हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ एंड आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने प्यारे चैनल जिसका नाम है टेड्स क्रू। और आज का जो वीडियो सेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपकी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आया हूँ। स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने की बात जब आती है तो बेसिकली जो आज मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ वो है रीडिंग। बाई रीडिंग आपने काफ़ी सारे इंग्लिश ट्यूटर से सुना होगा कि रीडिंग करो या फिर मूवी वॉच करो। तो आज जो है जो ट्रिक यूज़ होगी वो है रीडिंग को लेके, केवल रीडिंग को लेके आज मैं आपको बताऊंगा कि भी किसी पैराग्राफ को अगर इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश तो हाउ डू वी रीड एनी पैराग्राफ। कोई भी हमारे सामने पैराग्राफ है, चाहे वो बुक का है चाहे वो न्यूज़पेपर को, तो उसको हम एफिशिएंटली कैसे पढ़ें, इफ़ेक्टिवली कैसे पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें कि हमें उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को टिल द एंड ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो इट्स गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इन योर लाइफ। ओके, और ये अकेली एक ऐसी वीडियो नहीं है, इसके अलावा मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, साथ ही साथ आपका स्पोकन इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव होगा क्योंकि फ्री टाइम चल रहा है, लॉकडाउन की अवस्था में हम सब के सब। तो वहाँ पे अगर हम कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों की लाइफ के लिए कि एक स्किल आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगी। तो इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश बाय रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मेरे सामने एक पैराग्राफ है और ये इंडो चाइना की टेंशन के ऊपर है। ठीक है, जो अभी कुछ दिनों पहले इंडिया और चाइना के बीच में जो टेरिटरी जो बॉर्डर शेयर होता है तो उस पर जो टेंशन थी, ठीक है, चाइना काफ़ी अंदर तक घुस आया था, तो उस चीज़ के ऊपर ये पैराग्राफ है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम। सो इट, देखो इट एक थर्ड पर्सन है तो इसके आगे जितना जो भी वर्ड आएगा उसके साथ एस जरूर अटैच होता है। इट के साथ होता है, ही के साथ होता है और शी के साथ होता है क्योंकि थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। इट सीम्स चाइना का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा क्योंकि चाइना जो है नाउन है। इज़ नॉट विलिंग टू रिकॉग्नाइज, ठीक है, तो पूरा क्या बन गया, इट सीम्स चाइना इज़ नॉट विलिंग टू रिकॉग्नाइज। देखो विलिंग जो है एक स्पेशल वर्ड है। आप कह सकते हैं कि जब भी कोई अंदर से अंदर से काम करने का जो इच्छुक ना हो या इच्छा हो अंदर से, तो हम इस वर्ड को जरूर यूज़ कर सकते हैं। इट सीम्स चाइना इज़ नॉट विलिंग टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब वो एज यूजुअल पहचानना होता है। ठीक है, तो इट सीम्स चाइना इज़ नॉट विलिंग टू रिकॉग्नाइज द अल्टीमेट सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस होता है बलिदान। ठीक है, जो बलिदान जो यहाँ पे सोल्जर को लेके ये बात कही गई है। ठीक है, बलिदान मेड बाय इट्स सोल्जर्स। ठीक है, फॉर द कंट्री। सोल्जर किसके लिए सेक्रीफाइस किया है सोल्जर ने, कंट्री के लिए किया है, तो इसलिए फॉर द आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, फॉर द कंट्री। ठीक है, ओके, सो अब इसको थोड़ा सा पूरा मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इट सीम्स चाइना इज़ नॉट विलिंग टू रिकॉग्नाइज द अल्टीमेट सेक्रीफाइस मेड बाई इट्स सोल्जर्स, सॉरी बार बार मैं सोल्जर कह रहा हूँ, सोल्जर्स फॉर द कंट्री। देखो चाइना, देखो जो उस दिन इंडो और चाइना के बीच में हुआ था, मतलब 15 जून की बात है जब दोनों के बीच में फेस ऑफ हुआ था। तो फेस ऑफ होने से क्या हुआ था कि दोनों तरफ कैजुअलिटीज़ हुई थी, नुकसान दोनों तरफ हुआ था। नुकसान को हम कैजुअलिटीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ नुकसान हुआ था। हमारे जो 20 जवान शहीद हो गए थे और उनकी तरफ से भी कुछ कैजुअलिटीज़ हुई थी, चाइना की तरफ से भी। तो चाइना ने ये साफ इनकार कर दिया था, पहचानने से इनकार कर दिया था कि भाई हमारे कुछ जवान हैं वो शहीद भी हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो मारे गए हैं ना गए हैं फेस ऑफ में। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे इस पैराग्राफ में बात कही जा रही है। इट सीम्स चाइना, ऐसा प्रतीत होता है कि चाइना जो है वो अंदर से उनका मन नहीं है कि वो रिकॉग्नाइज़ करे अपने जवानों का जो उन्होंने बलिदान दिया है कंट्री के लिए। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है। वहाँ पे बेसिकली मीडिया कोई मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, प्रजातंत्र चाइना के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे इन चीज़ों को छुपाया जाता है। एज दे गवर्नमेंट, अब देखो इसको पूरा पढ़ना है, गवर्नमेंट इज़ प्रेशरिंग, गवर्नमेंट इज़ प्रेशरिंग। देखो मैं पूरा अंडरलाइन कर देता हूँ, गवर्नमेंट इज़ प्रेशरिंग। तो ये जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे जो है वो आपका वर्ब है। ठीक है, और प्रेशरिंग क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब के साथ क्या आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। तो गवर्नमेंट इज़ प्रेशरिंग, तो प्रेशर का क्या बन गया, प्रेशरिंग। अब गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है प्रेशर दे रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। किसके ऊपर क्रिएट कर रहा है, द फैमिलीज़। अब देखो सिंगल होता है फैमिली, क्योंकि अब बहुत सारे जवान मरे थे तो बहुत सारी फैमिली इंक्लूड हो गई ना, तो यहाँ पे IES लग गया, यहाँ पे S लग गया पीछे, फैमिलीज़। तो फैमिली का क्या बन गया, फैमिलीज़। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, गवर्नमेंट इज़ प्रेशरिंग द फैमिलीज़। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल फैमिली नहीं है, फैमिलीज़ है।
ऑफ, अब किसकी फैमिली है, सोल्जर्स की फैमिली है। अब एक सोल्जर नहीं है, बहुत सारे सोल्जर हैं, तो एस लगा रखा है पीछे। हु डायड इन, अच्छा अब सोल्जर है वो जो मर गए, हु डायड जो मर गए, तो मर गए ना, तो इसलिए ईडी लगा रखा है डाई के पीछे। इन कहाँ पे मरे, इन गलवान। अब गलवान एक जगह का नाम है, तो बेसिकली जी जो है वो कैपिटल आएगा ही आएगा क्योंकि नाउन है। गलवान फेस ऑफ, ठीक है, फेस ऑफ मतलब जब जवान आमने सामने लड़ते हैं या फिर दो गुटों में लड़ाई होती है तो उसको हम फेस ऑफ कह सकते हैं। फेस ऑफ एक अच्छा फ्रेज़ है, आप इसको याद जरूर करें, फेस ऑफ, ठीक है, कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ईजी टू रिमेंबर है। फेस ऑफ, टू नॉट कंडक्ट बैरियल्स एंड इन पर्सन फ्यूनरल सेरेमनीज। अब देखो बैरियल क्या होता है, बैरियल होता है किसी को दफन करना, ठीक है। फ्यूनरल क्या होता है, किसी के अंतिम संस्कार में जाना। जैसे हमारे यहाँ तो हिंदी में हिंदू हम कहते हैं कि भाई अंतिम संस्कार में चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्यूनरल। क्या कहते हैं, फ्यूनरल। ये अंग्रेज़ों का वह है, अंग्रेज़ों में से कोई मर जाता है तो हाँ जलाते नहीं, दफन करते हैं। तो जब शव यात्रा में जाते हैं, उस शव यात्रा भी कह सकते हैं, अंतिम संस्कार भी कह सकते हैं उसको, तो उसको बेसिकली हम फ्यूनरल कह सकते हैं। बहुत ही कॉमन वर्ड है, उसको काफ़ी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे ही पैराग्राफ को एक बार थोड़ा सा मैं सम अप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, ऐसा प्रतीत होता है कि बेसिकली जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जो जवान हैं उनके बलिदान को बेसिकली उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। बेसिकली जो चाइना जो चाइनीज़ सरकार है उन्होंने बेसिकली फैमिलीज़, किन फैमिलीज़ पे प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, जिन फैमिलीज़ के घर से जो जवान मरे थे, ठीक है। कब मरे थे, जब गलवान में वो भारतीय सैनिकों के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे, तो उनको भी हम शहीद बोल देते हैं कि भाई शहीद हो गए थे। कहाँ पे शहीद हुए थे, गलवान में। क्या हुआ था, फेस ऑफ हुआ था। किसके बीच में फेस ऑफ हुआ था, बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में फेस ऑफ हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली चाइना जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है बेसिकली वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि भाई आप जो है ना, वो जवानों की फैमिली पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि आप जो जवान मरे हैं तो उनका जो है बैरियल्स एंड फ्यूनरल कंडक्ट ना किया जाए। जो सेरेमनीज होती है, जो शव यात्रा होती है, बस आराम से उसको दफना दो, ये पब्लिक नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ वो शव यात्रा उन्होंने निकाल दी तो पब्लिक हो जाएगा। और एज आई सैड कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो एक प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वहाँ पे प्रजातंत्र नहीं है, वहाँ पे देयर इज़ नो फ्रीडम टू स्पीक्स एवरीथिंग, यू नो, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं वहाँ पे। तो चाइना चाहता है कि जो हमारे जवान मरे हैं वो पब्लिकली जो है सबके सामने ना आ जाए, तो इसलिए वो शहीदों की फैमिली पे क्या कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कि भाई आप जो है इनकी शव यात्रा ना निकालें, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा जो इन्होंने जो न्यूज़ दी है वो किसके उससे आई है, सपोर्ट से आई है, क्योंकि यहाँ पे देखो वाशिंगटन लिखा हुआ है। वाशिंगटन इज़ द प्लेस विच कम्स इन अमेरिका। तो अकॉर्डिंग टू यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट, जो यूएस की इंटेलिजेंस अथॉरिटी हैं उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। तो ये पूरा जो है पैराग्राफ मैंने आपको बताया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो फ्रेज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट वोकैब है, वो आप राइट डाउन कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। जैसे फेस ऑफ आई लाइक फेस ऑफ वेरी मच बिकॉज आई समटाइम आई यूज़ इट, इसको भी मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेक्रीफाइस एक वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूनरल एक वर्ड यूज़ हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम इसकी जरूरत पड़ती है। बैरियल्स की खैर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इट्स अप टू यू, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। फ्यूनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ था। अब चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, अब मैंने पूरा सीन बता दिया आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द ब्लडी मतलब खूनी। ब्रोल का मतलब होता है कि भाई विवाद, झगड़ा, ठीक है। द ब्लडी खूनी झड़प भी कह सकते हैं। जो खूनी झड़प हुई थी किसके बीच में हुई थी, चाइनीज़, देखो सी कैपिटल आ रहा है, सी कैपिटल आ रहा है क्योंकि चाइना जो है एक जगह का नाम है, एक कंट्री का नाम है, तो सी कैपिटल है, नाउन है। चाइनीज़ एंड इंडियन का आई भी कैपिटल है। ट्रूप्स क्या होता है, ट्रूप्स होता है सैनिक, मतलब भारत के सैनिक और चाइनीज़ के सैनिक जो सेना में थे उनके बीच में एक झड़प हुई थी, ठीक है, उनके बीच में। तो इसलिए बिटवीन आ गया यहाँ पे, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे, बिटवीन आ गया, ठीक है। अच्छा, दोबारा से पढ़ते हैं। द ब्लडी ब्रॉल बिटवीन चाइनीज़ एंड इंडियन ट्रूप्स टुक प्लेस। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, टुक प्लेस, क्योंकि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये जो इंसिडेंट है इट टुक प्लेस ऑन 15 जून। इट टुक प्लेस ऑन 15 जून। तो टुक प्लेस ऑन जून 15, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है,
तो ये इंडेफिनिट टेंस है पास्ट का, तो इट टुक प्लेस सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि जो टुक है वो सेकंड फॉर्म है टेक की, टेक फर्स्ट फॉर्म है, टुक टेकन, टेकन थर्ड फॉर्म है। तो आपको पता है जो इंडेफिनिट होता है, सिंपल इंडेफिनिट होता है, उसके साथ हमेशा सेकंड फॉर्म ही आता है। तो दोबारा से पढ़ें, द ब्लडी ब्रोल बिटवीन चाइनीज एंड इंडियन ट्रूप्स, किसके बीच में हुई थी खूनी झड़प? चाइनीज एंड इंडियन ट्रूप्स, जो इंडियन ट्रूप्स का मतलब सैनिक, टुक प्लेस ऑन जून 15। कब हुई थी? जून 15 को हुई थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, इन विच बोथ साइड्स, अब देखो यहाँ पे बोथ आ गया, तो यहाँ पे साइड के पीछे ऐसा लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, इन विच बोथ साइड्स सफर्ड, क्योंकि पास की चीज़ें बता रहे हैं तो सफ़र के साथ ईडी लगा दिया। ठीक है, इन विच बोथ साइड सफर्ड कैजुअलिटीज़, क्योंकि नुकसान जो हुआ था, जो जवान शहीद हुए थे हमारे और उनके, तो उसको हमने क्या बोल दिया? कैजुअलिटीज़। कैजुअलिटीज़ दोनों तरफ हुई थी। ठीक है, इट टुक प्लेस इन बोथ साइड्स, आप ऐसा कह सकते हैं, यू कैन से लाइक दिस। अच्छा, फुल स्टॉप। इंडिया विद आउट एनी हेजिटेशन, अब देखो यहाँ पे बात आती है, क्योंकि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हर किसी को बोलने की आज़ादी है, देयर इज़ ए फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पे मीडिया भी बोल सकता है, सब कुछ बोल सकते हैं। तो हमारे जो जवान शहीद हुए थे, तो सडनली हमारी सरकार ने एकदम से ओपनली, सरकार नहीं, हमारे जो सेना में जो होते हैं उन्होंने, एक जो डिफेंस में होते हैं उन्होंने एकदम से इसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हाँ, हमारे इतने जवान जो है मार्टर्ड हुए हैं। मार्टर्ड मतलब शहीद होना। ठीक है, एक्सेप्टेड दैट 20 ऑफ इट्स सोल्जर्स, ठीक है, हमारे जो इंडिया में विदाउट एनी हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब कोई झिझक ही नहीं थी हमें, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम पता तो सबको चलना चाहिए कि भाई क्या हुआ था बॉर्डर पे। एक्सेप्टेड दैट 20 ऑफ इट्स सोल्जर हैव बीन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, 20 ऑफ इट्स सोल्जर्स, क्योंकि एक सिंगल सोल्जर नहीं है, बहुत सारे सैनिक हैं। सोल्जर्स हैव, तो इसके इसलिए यहाँ पे हैव लगा दिया, अदरवाइज अगर यहाँ पे सिंगल होता, एक सिंगल सोल्जर होता, तो यहाँ पे हैज़ आ जाता। सोल्जर्स हैव बीन मार्टर्ड, मार्टर्ड होता है शहीद, मार्टर का मतलब होता है शहीद हो। अब शहीद हो चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे ईडी लगा दिया, क्योंकि ये वर्ब है मार्टर्ड। मार्टर्ड, देखो कभी भी हम किल्ड नहीं बोलेंगे अपने जवान के लिए, क्योंकि वो एक उनको रिस्पेक्ट देनी होती है, क्योंकि सैनिक है, बहुत मेहनत करते हैं बॉर्डर पर रह के, दिन रात खड़े रहते हैं कॉमन पीपल के लिए, कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री के लिए, तो वहाँ पे हम उनको मार्टर बोलते हैं। हिंदी में इसको शहीद कहते हैं। ठीक है, अब वो शहीद हो चुके हैं तो इसलिए इसको मार्टर्ड बोला जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्या है, हैव बीन मार्टर्ड इन द क्लैश। क्लैश का मतलब होता है झगड़ा, जो झगड़ा हुआ था। और व्हेन डिड इट टेक प्लेस? ऑन जून 15। ठीक है, तो यहाँ जून 15 को ये हुआ था। दे आर बींग हेल्ड एज हीरोज़, तो इंडिया में क्या हुआ था बेसिकली, जब ये खबर आई थी कि भाई हाँ फेस ऑफ हुआ है बिटवीन चाइनीज़ एंड इंडियन सोल्जर्स, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे भी कैजुअलिटीज़ हुई, उनके वहाँ पे भी कैजुअलिटीज़ हुई, तो हमारे यहाँ 20 जो सैनिक है वो शहीद हो गए थे, दे आर मार्टर्ड। ठीक है, तो बेसिकली तुरंत हमने यहाँ पे स्वागत किया था इस चीज़ का। तो हेल्ड का मतलब स्वागत करना, हीरोज़ का मतलब तो आप जानते ही हो। दे आर बीइंग, देखो ये जो वर्ड है ना बीइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर बीइंग, ठीक है, पीपल आर बीइंग इनसिक्योर, आजकल जो लोग हैं वो इनसिक्योर होते जा रहे हैं। पीपल आर बीइंग हैप्पी, आजकल जो है दीज डेज पीपल आर बीइंग हैप्पी, आजकल जो है लोग जो हैं खुश हो रहे हैं, तो हो रहे हैं तो इसके लिए हम बीइंग यूज़ करते हैं। पीपल आर बीइंग फियर टू जजमेंट, पीपल डर रहे हैं जजमेंट से। ठीक है, दे आर बीइंग हेल्ड, दे आर बीइंग हेल्ड, हेल्ड का मतलब स्वागत, तो उनको हमने उनका स्वागत किया था एज हीरोज़ के लिए, सत्कार किया था, स्वागत किया था, सत्कार किया था। हेल्ड का मतलब अब किया था तो इसलिए ईडी आ गया, अदरवाइज जो वर्ब होती है वो तो हेल होता है, हेल, हेल, हेल्ड, हेल्ड। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि पास्ट की बात है तो हेल्ड लग रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मैंने आई जस्ट रेड in front of you without any hesitation, so please look at once again। तो एक बार दोबारा से बोल देते हैं सारा। The bloody brawl between Chinese and Indian troops took place on June 15। तो जो खूनी झड़प हुई थी बिटवीन चाइना और इंडिया के सैनिकों के बीच में वो 15 जून को हुई थी। इन विच बोथ साइड सफर्ड कैजुअलिटीज़, इनमें से दोनों साइड को कैजुअलिटीज़ हुई। इंडिया विदाउट एनी हेजिटेशन, इंडिया ने बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं बॉर्डर पे, और उस खूनी झड़प में, उस क्लैश में। दे आर बीइंग क्लैश, बाय द वे बहुत ही अच्छा वोकैब है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, क्लैश, दे आर बीइंग हेल्ड एज हीरोज़, और उनका ना इस चीज़ के लिए सत्कार किया गया था, एज ए हीरो उनको बना के हमने पेश किया था। ठीक है,
तो ये दिस इज़ द सेकंड पैराग्राफ जो कि मैंने आपके लिए पढ़ा, और जिसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जैसे ट्रूप्स, ब्लडी, ब्लडी तो खैर जानते हो, ब्लडी विलेजर हम कहते हैं, ब्लडी विलेजर, ब्लडी इंडियन, हालांकि मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रूप्स, ट्रूप्स क्या होता है बेसिकली मैंने आपको बता दिया, बहुत बार यूज़ करते हैं हम ट्रूप्स। ट्रूप्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सैनिक होते हैं ट्रूप, ट्रूप एक सैनिक, ट्रूप्स बहुत सारे सैनिक। और इट टुक प्लेस, इट टुक प्लेस, ठीक है, क्योंकि सिंपल इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट है तो सेकंड फॉर्म के साथ आया है। सफर्ड, बोथ साइड्स सफर्ड, वो ईडी लगा दिया हमने। इंडिया विदाउट एनी हेजिटेशन एक्सेप्टेड दैट 20 ऑफ इट्स सोल्जर हैव बीन मार्टर्ड। मार्टर्ड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, मार्टर, मार्टर होता है यानी कि आपका शहीद, और मार्टर्ड मतलब होता है शहीद जो हो गए, मार्टर्ड इन द क्लैश, दे आर बीइंग हेल्ड एज हीरोज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो अहेड, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग का मतलब दौरान, हिज मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात ऑन जून 28, जो पीएम नरेंद्र मोदी का जो मन की बात का प्रोग्राम आता है जिस पे वो रेडियो पे कन्वर्सेशन करते हैं टू द पीपल ऑफ इंडिया, तो उसके लिए कह रहा है जून 28 को इट टुक प्लेस। देखो ये टुक प्लेस को मैंने कितनी बार यूज़ कर लिया आपके सामने, इट टुक प्लेस, कन्वेड कंडोलेंसेज टू द किन ऑफ आर्मी पर्सनल हु लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कंडोलेंसेज, कंडोलेंसेज मतलब संतावना देना, संवेदना व्यक्त करना, ठीक है। माई कंडोलेंसेज टू यू एंड योर फैमिली, तो इस तरीके से बोलते हैं ना कि मेरी संवेदनाएं आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ हैं, तो कंडोलेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो कंडोलेंस इसको याद कर लो जरूर, कंडोलेंस कंडोलेंस कंडोलेंस। कन्वे, कन्वेड क्योंकि बात हो चुकी है ख़त्म, ये तो यहाँ पे ईडी लगाया है, कन्वेड कंडोलेंसेज टू द किन ऑफ आर्मी पर्सनल हु लॉस्ट, जिन्होंने अपनी लाइफ को, अपनी मतलब जो शहीद हो गए थे, कहाँ पे शहीद हुए थे, इन द गैल्वन वैली, जी कैपिटल आ रहा है क्योंकि नाउन है, गैल्वन वैली क्लैश, एंड सेड दैट द सेक्रीफाइस ऑफ दीज फैमिलीज इज वर्थ वर्शिपिंग। वर्थ वर्शिपिंग का मतलब ये है कि पूजा करने लायक है। कौन कौन पूजा करने लायक है, जो सैनिक बॉर्डर पे उस फेस ऑफ में ऑन जून 15 को शहीद हुए थे, कैजुअलिटीज़ में शहीद हुए थे, यानी कि भारत की तरफ से वो बोल रहे हैं क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, तो उनका जो बेसिकली जो उनका शहीद होना है उसके प्रति प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी संवेदनाएं यानी कि कंडोलेंसेस दी हैं उनकी फैमिली को, ठीक है, पूरे देश को दी हैं, और ऐसा कहा है कि जो उन्होंने बलिदान दिया है फॉर द कंट्री, ठीक है, वो वर्थ वर्शिपिंग यानी कि पूजा करने लायक है। वर्थ वर्शिपिंग, वर्शिपिंग का मतलब होता है पूजा करना, और वर्थ मतलब लायक, वर्थ वर्शिपिंग अगर ये कंबाइंड हो जाते हैं तो पूजा करना लायक, पूजा करने लायक है, ठीक है, पूजा करने लायक है, तो वर्थ वर्शिपिंग, वर्थ को भी बहुत बार यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सो ये है आपका थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट वोकैब निकाल लें तो कंडोलेंसेस, कन्वे, कन्वे करना मतलब व्यक्त करना, कन्वे करना क्या होता है, व्यक्त करना, कन्वेड व्यक्त कर दी हैं, कन्वे 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 का मतलब प्रेजेंट में और कन्वेड का मतलब पास्ट में, कंडोलेंसेस संवेदना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वर्थ वर्शिपिंग यहाँ पे आ रहा है, वर्थ वर्शिपिंग मतलब पूजा करने लायक, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 पैराग्राफ मैंने आपको पढ़े हैं, आप 5 या 6 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ें इस तरीके से जैसे मैंने पढ़ा है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो बिलीव मी आने वाले दिनों में आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। एक ही पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाएं, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उसी वोकैब को माइंड के अंदर वो वोकैब जो है प्रिंट हो जाएगी, और फिर लेटर ऑन यू कैन यूज़ दैट। अब जो सेंटेंस आप बना रहे हैं इंग्लिश के अंदर, फ्रेम कर रहे हैं सेंटेंसेस, वो भी अच्छे तरीके से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रीडिंग की जाती है, और ऐसे ही सेशन मैं आने वाले टाइम में भी लिया करूँगा इस चैनल पर। CDP तो साथ में चल ही रहा है हमारा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, साथ में मैं चाहता हूँ कि आपकी स्पोकन इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी हो। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। और अगर कोई सजेशन आप लोग देना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कम अहेड और यू कैन गिव मी योर सजेशन एज वेल, आई एल वेटिंग फॉर दैट, एंड वट एवर इट इज़ प्लीज़ टेल मी how we can improve this video session, like these video session. So improve spoken English by reading, ये आज आपका फर्स्ट सेशन था। लेटर यानी कि टुमारो मैं और वीडियो सेशन लूँगा रीडिंग के ऊपर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद।